मित्रों, जय श्री राधे। आज हम आप लोगों को ज्योतिष से संबंधित नवग्रह में कोई भी ग्रह अगर आपका खराब है, नुकसान दे रहा है, कमज़ोर है, तो आपको किस ग्रह से संबंधित क्या उपाय करना चाहिए, मैं इस पर प्रकाश डालूँगा और उपाय को सुन करके अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार आपके जो ग्रह खराब हों उस ग्रह का उपाय के अनुसार उपाय करें तो अवश्य लाभ होगा। क्योंकि जो मैं ये उपाय बता रहा हूँ, यह उपाय जो लाल किताब का वर्णन आता है ज्योतिष में, उससे संबंधित मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहले एक मुख्य चीज़ यह समझिए, मुख्य बात यह समझिए कि अगर शनि पंचम स्थान में स्थित है तो संतान पर संकट, संतान को कष्ट या संतान हानि होता है। ऐसे में जातक घर में नीम का वृक्ष लगाए। किसी व्यक्ति के जो है जन्मांक में अगर 5वें घर में शनि है या शनि गोचर में वर्तमान समय में 5वें घर में चल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को नीम का वृक्ष लगाना चाहिए। कहीं वो नीम का वृक्ष लगा दे और कुछ दिन तक उसका देखभाल करे। और यदि उसके पास व्यवस्था आसपास में, अपने घर के आसपास में है, तो वहाँ नीम का वृक्ष लगा दे, देखभाल करे, तो शनि से संबंधित किसी भी तरह का कोई संकट यदि पुत्र पर आने वाला है तो वो संकट टल जाएगा। और दूसरा कि रात्रि को 1 गिलास पानी सिरहाने रखकर सोएं और प्रातः काल उसे किसी वृक्ष की जड़ में डाल दें। यदि शनि 5वें घर में है तो यह उपाय अवश्य करना चाहिए। दूसरा, केतु है, केतु छाया ग्रह है, पर इसे पुत्र और कुत्ते का कारक माना गया है। इसलिए यदि केतु के द्वारा ऐसा समझिए कि आपको अपने पुत्र पर किसी तरह का कोई खतरा मंडराता दिखाई पड़ रहा हो, कोई बीमारी आ गई हो, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो, या और कोई समस्या आ गई हो, या आपको ऐसा लगता हो कि हमारी संतान पर कोई समस्या आ सकती है, तो ऐसे समय में काले कुत्ते को कुत्ता घर में पालने के बजाय, कुछ लोग कुत्ता ही पाल लेते हैं कि केतु खराब है तो लाओ कुत्ता ही पाल लेते हैं। तो कुत्ता क्या है? कुत्ता प्रेत योनि है। इसलिए कुत्ते को पालने के लिए हम सलाह नहीं देंगे और धर्म ग्रंथ भी सलाह नहीं देते हैं। कहीं भी नहीं लिखा है कि कुत्ते को पाला जाए। गाय के पालने के लिए लिखा गया है, पर कुत्ते को घर के अंदर पालने के लिए कहीं नहीं लिखा गया है। जिस घर के अंदर कुत्ता पलेगा उस घर में जब प्रसादी भगवान को लगाई जाएगी तो भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए कुत्ता नहीं पालना चाहिए। करना क्या चाहिए कि अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए, कि बेटा बेटे पर किसी तरह का कोई संकट नहीं आए, तो 43 दिन 43 डेज काले कुत्ते को नियम से रोटी खिलाए और गाय को भी ग्रास दे। अब 43 दिन तक गाय को ग्रास कितना दें? भोजन प्रसादी करने बैठे तो भोजन प्रसादी में से 1/4 भाग
गाय के लिए निकाल दे और फिर भोजन करे। इससे भी पुत्र पर आने वाला संकट समाप्त हो जाता है। वैसे लाल किताब के अनुसार ज्यादातर संकट पुत्र पर केतु ग्रह के कारण ही आता है। तो इसलिए बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे काले कुत्ते को तत्काल, अगर पुत्र बड़ा है तो वो रोटी देना शुरू कर दे, पुत्र छोटा है तो माता पिता गाय को रोटी देना शुरू कर दे और कुत्ते को रोटी देना शुरू कर दे, पर कर दें, उससे बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। करके देखिए, बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। और अगर मंगल नवम स्थान में हो तो धर्म का नाश होता है, भाग्योदय में रुकावट होती है, बनते कार्यों में बाधा आती है, मानसिक तनाव आदि का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय, ऐसे परिस्थिति में जातक को चाहिए कि वह अपनी भाभी के लिए, बड़े भाई की पत्नी की उनका पांव छू करके आशीर्वाद ले। और यदि द्वितीय स्थान में मंगल की दृष्टि पंचम पर हो तो धन और संतान में बाधा एवं शारीरिक कष्ट आता है। ऐसे में जातक का फर्ज है कि अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करे, यानी पितरों के निमित्त प्रतिदिन दीपक जलाए पीपल के वृक्ष की जड़ के पास, और अपने परिवार की सेवा शुश्रूषा करे तो अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और पुत्र पर आने वाला संकट दूर होगा। इसलिए लाल किताब कहती है कि भोजन बनाया जा रहा है, भोजन बन चुका है, तो रात्रि को गाय का दूध लेकर के, या घर में जो भी दूध हो, उस दूध से अग्नि को बुझाई जाए। बहुत उत्तम उपाय है। और भोजन, वस्त्र, अन्न का दान, यज्ञ, जप, तप, उपासना करनी चाहिए। बहुत उत्तम कार्य है और उत्तम फल प्राप्त होता है। इसलिए यदि आपको यह लगे कि हमारे पुत्र पर किसी तरह का संकट आने वाला है तो आप बिना विचार किए, बिना किसी से कुछ समझे तत्काल गाय को गोग्रास देना शुरू कर दीजिए और बिना नागा किए 43 दिन तक काले कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाइए। कुछ लोग कहते हैं महाराज कुत्ता रोटी खाता ही नहीं है। अरे भाई, एक नहीं खाएगा, दो नहीं खाएगा, तीन नहीं खाएगा, चौथा तो खाएगा, पांचवा तो खाएगा, अवश्य खाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अब आपको ही जल्दी पड़ी हो तो संकट जो आने वाला है जरूरी वो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।